नमस्कार। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यूजी एडमिशन 2022-23 की एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। इस बार पहले की तरह थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि इस बार सेंट्रलाइज़ एनटीए के एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर लगभग 90 विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया जा रहा है, जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी एक है। हम आपको आगे में बताएँगे कि कैसे-कैसे एडमिशन के विभिन्न चरण हैं, स्टेप्स हैं और कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन और प्रेफ़रेंस एंट्री भर सकते हैं। तो ये पूरा प्रेज़ेंटेशन आपके सारे कैंडिडेट्स के लिए बनाया गया है ताकि वो आसानी से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस को पूरा करें। जैसा कि आप जानते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एडमिशन पोर्टल bhuonline.in है। यहाँ पर जाकर के आपको एडमिशन संबंधी सारी जानकारियाँ मिलेंगी, जिसका लिंक हमारे डिटेल्स में भी दिया हुआ है, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। तो इस बार जो यूजी और पीजी के एडमिशन्स सीयूईटी 2022 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा और इसमें 2 प्रक्रियाएँ हैं, 2 स्टेजेज़ हैं। एक को हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और दूसरे को कहते हैं प्रेफ़रेंस एंट्री। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी एक्टिव हो गया है 20 सितंबर से। उसका भी लिंक यहाँ दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो बीएचयू ऑनलाइन इन पर जाकर के भी वो लिंक देख सकते हैं। तो 20 सितंबर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। तो आप ये जान लें कि आप एनटीए में आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने सीयूईटी 2022 की परीक्षा दी और अब आपके पास एनटीए के स्कोर्स हैं जिसमें आपने विभिन्न विषयों में परीक्षाएँ दी हैं। जैसा कि लैंग्वेज आप भाषा में दिए हैं, जनरल टेस्ट कुछ विषयों की रिक्वायरमेंट है और डोमेन टेस्ट साइंस वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंटिंग के लिए बिज़नेस, लीगल के लिए लीगल स्टडीज़। तो ऐसे कोर्सेज़ में विभिन्न विषयों में एनटीए ने सीयूसीटी 2022 के थ्रू परीक्षा कराई है और हर कोर्स की अपनी-अपनी हर यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, उसकी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लें और उसके अनुसार ही आप अपना रजिस्ट्रेशन और प्रेफ़रेंस एंट्री भरें। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको बताना बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रजिस्ट्रेशन करने के पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें। पहली एलिजिबिलिटी है कि किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में आपको भाग लेने के लिए 12 पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, आपके पास 12th का मार्कशीट पूरा होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पर इस लिंक में आपको नीचे भी बाद में लिंक मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं कि किस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है। तो बेसिक एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट और सेकंड है कि सीयूटी एग्ज़ाम में कोर्स वाइज़ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी दी हुई है। जैसा कि अगर बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस में एडमिशन लेना है, तो आपको भाषा में हिंदी या इंग्लिश और जनरल टेस्ट में अपीयर होना ज़रूरी है। अगर किसी में भी आपने अपीयर नहीं हुआ है, तो आप बीए आर्ट्स, सोशल साइंस और कुछ विषयों में कुछ कोर्सेज़ में आप नॉट एलिजिबल हो जाएँगे। उदाहरण के लिए बीएससी मैथमेटिक्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सीयूईटी के एग्ज़ाम में अपीयर होना है। अगर आप नहीं हैं, तो आप नॉट एलिजिबल हैं, तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन पूरा करें। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में इस बार आपको अलग से ₹200 जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए और ₹100 एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडीज़ के लिए फीस है। तो इन दोनों को चेक करने के बाद ही आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करें। अब आइए बीएचयू यूजी एडमिशन 2022 का एक ओवरऑल पिक्चर दिखाते हैं कि कहाँ से शुरू होगा और क्या कहाँ पर खत्म होगा डिफरेंट स्टेजेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, उसका नोटिफिकेशन 20 सितंबर 2022 को निकल गया था। ये पोर्टल हमारा लाइव है bhuonline.in पर। उसी रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको सारे अपने अगर फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड, इंटरमीडिएट के मार्क्स, ये सारी चीज़ें एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फी देना है और सबमिट कर देना, सेव एंड कन्फर्म कर देना। नेक्स्ट फेज़ में आपको 26 तारीख से, ये सारे डेट्स टेंटेटिव हैं, 26 तारीख से काउंसलिंग पोर्टल खुलेगा, जो कि आप सेम यूजर आईडी यूज करके स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल खोलेंगे, जहां पर आप अपनी कोर्स वाइज सब्जेक्ट के प्रेफरेंसेस या लोकेशन के प्रेफरेंसेस देंगे 1 2 3 4 करके। फॉर एग्जांपल अगर आप बीए आर्ट्स सोशल साइंस में फैकल्टी मेन कैंपस में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके प्रेफरेंसेस पहले दें। अगर आप डीएवी पीजी कॉलेज या महिला महाविद्यालय या एफिलेटेड कॉलेज में भरना चाहते हैं, तो उसके प्रेफरेंसेस अलग दें। तो एक काउंसलिंग पोर्टल आपको 26 सितंबर से खुलेगा, ये सेकेंड फेज आप उसको मान सकते हैं। और 3 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन है, पोर्टल बंद हो जाएगा 3 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को प्रेफ़रेंस एंट्री बंद हो जाएगी।
तो 20 से लेके 25 तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, उनके लिए प्रेफ़रेंस एंट्री 26 को खुलेगा। लेकिन 26 के बाद जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनका प्रेफ़रेंस एंट्री फ़ॉर्म 1 दिन बाद खुलेगा। उदाहरण के लिए अगर 26 को रजिस्ट्रेशन हुआ तो आपका प्रेफ़रेंस एंट्री 27 को, अगर आपने 28 को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, तो आपका 29 को, और इस तरीके से जिन्होंने 3 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया है, उनका 4 तारीख को प्रेफ़रेंस एंट्री खुलेगा और उसी दिन बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है अलॉटमेंट की प्रक्रिया, लेकिन जिस तरीके से सीयूसीटी और एनटीए के डेटा में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, कोर्सेज़ से संबंधित, मार्क्स से संबंधित, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि हम 6 से 8 के अक्टूबर के बीच में हम एनटीए का जैसा भी डेटा अपडेटेड डेटा आएगा, उसमें हम पोर्टल को खोलेंगे ताकि आपकी जो-जो चीज़ें छूट गई हैं, कोर्सेज़ छूट गया है, जो भी चीज़ें हैं उसको आप एडिट करके अपडेट कर सकें। ये सारा डिपेंड करता है कि एनटीए अपना अपडेटेड डेटा कितना देता है, उसके आधार पर। अभी तक जो प्रोसेस है 3 अक्टूबर तक, वो वही चलेगा जो प्रीवियस डेटा मिला हुआ है। अगर आपने एडिट का ऑप्शन मिला और आपने कंप्लीट कर दिया, फाइनली उसी को एक्सेप्ट करके अलॉटमेंट की प्रक्रिया की जाएगी। आप जानते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेगुलर फी सीट्स है और कुछ पेड सीट्स हैं, 15% पेड सीट्स हैं। उन दोनों का राउंड चलेगा और ये माना जा रहा है कि इन सारी प्रक्रियाओं को अगर समय से पूरा किया जाए, तो फर्स्ट राउंड हम लगभग 9 अक्टूबर को पब्लिश करेंगे, रिज़ल्ट को डिक्लेयर करेंगे। रिज़ल्ट को डिक्लेयर करते ही आपके ईमेल्स पर मैसेज जाएगा और आपको ये सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल और अपने पोर्टल को रोज चेक करें ताकि अगर कोई भी सूचना उसको उसमें दी जाती है, आप उसको फिल कर सकें। तो पहला राउंड ये आशा की जा रही है कि 9 अक्टूबर को आएगा और उसी के साथ-साथ कई सारे राउंड चलेंगे, 4 से 5 राउंड, और उसके बाद पेड सीट का राउंड, और लास्ट में एक स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा कि कोई बची-खुची वैकेंट सीट्स हैं, उसके लिए जो हमारे पास वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, उनको मौका दिया जाएगा। पूरा एडमिशन प्रोसेस अलॉटमेंट खत्म होने के बाद, एडमिशन जब क्लोज होने के बाद, आप जब अपने सारे सिस्टम को लॉक कर देंगे, आपका एडमिशन लेटर इश्यू हो जाएगा, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद ओरिजिनल एंड वन सेट ऑफ फोटोकॉपी के साथ आपको डिफरेंट फैकल्टीज में बुलाया जाएगा। आपको फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है, वहां पहुंच करके आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, बाकी सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है, और तब जाकर के आपका फाइनल एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इस प्रक्रिया में टेंटेटिव एक डेट दी गई है कि 21 अक्टूबर से क्लासेस चल सकते हैं, अगर ये सारा डेटा एडमिशन प्रॉपरली टाइम से कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जो ऐसे मूव करेगी रजिस्ट्रेशन से लेकर के क्लास तक। अब हम आपको एक बताना चाहते हैं कि अभी बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि रजिस्ट्रेशन में कैसे करें, क्या-क्या करें? तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को एक डिटेल में आपको डिस्कस किया जा रहा है कि जैसे आपने शुरू किया सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बीएचयू ऑनलाइन इन पर, जिसमें आपको एनटीए द्वारा दिया गया एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर को लॉगिन की तरह यूज़ करना है। जैसे आपका लॉगिन खुल जाएगा, आप अपना चेंज पासवर्ड कर लो, क्योंकि सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। आप सेम पासवर्ड मत कैरी करो, सेफ्टी के लिए चेंज कर लो। उसके बाद आपने एप्लीकेशन डिटेल्स में सारी चीज़ें डालनी हैं। कुछ चीज़ें एनटीए के डेटा के अनुसार आ जाएगा। जैसे अगर आपने नाम भरा है, पिताजी का नाम है, कैटेगरी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो एनटीए में आपने भरी है, वो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिकली ले लेगा। लेकिन जैसे इंटरमीडिएट का मार्क्स, बहुत सारे बच्चों का इंटर इस साल पास हुआ है, तो उनको वहाँ पर इंटर के मार्क्स डालने हैं और इंटर के मार्कशीट डालने हैं। ध्यान दीजिएगा, इंटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए ग्रेजुएशन कोर्सेज में इंटर के मार्कशीट को अपलोड करना है। डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड हैं, वो डिजिटल इंडिया के तहत वो सारे एक्ट में आते हैं, इसलिए आप डिजी लॉकर के भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल है, ओरिजिनल कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ अटेस्टेड करना चाहें, सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आप वो सारी डिटेल भरें। अगर आप ओबीसी के हैं, तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट डालना है। एससी, एसटी का है, तो डालना है। आपके पास पुराने भी सर्टिफिकेट हैं, अगर अभी आप नया नहीं बना पाए, किसी तरीके से अप्लाई किया हुआ है, आप पहले पुराना डालें और फाइनल वेरिफिकेशन के समय नया ज़रूर ले आएँ, अदरवाइज़ आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। केवल आपके
डिक्लेरेशन पर आपने अंडरटेकिंग दे दिया, आपने एफिडेविट दे दिया कि हमारा अभी नहीं बना है, प्लीज बाद में कंसीडर किया जाएगा, तो ऐसा बीएचयू नहीं करेगी। अगर रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने किसी भी तरीके का कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने अपलोड नहीं किया, आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट ना मिल करके अगर आपकी मेरिट वहां तक आती है तो आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। एक और ऑप्शन उसमें दिया हुआ इनकम सर्टिफिकेट का, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट बहुत जगह रिक्वायर्ड होता है, खास करके एससी एसटी में अगर उनको फी वेवर मिलता है तो अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है जरूर लगाएं। जनरल के लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, ओबीसी के लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। अगर वो एनसीएल में आते हैं, अगर वो क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप लगाइए, ये प्रूफ हो जाएगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं। तो जनरल कैंडिडेट के लिए आपको ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, आपको इनकम लगाने की जरूरत नहीं है। वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है। मैंडेटरी फील्ड 10th, एनटीए का स्कोर कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट, इस तरह की जिस भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है वो जरूरी है। एम्प्लॉय सर्टिफिकेट जो भी है, उसके बाद आप अपने सारे इंफॉर्मेशन को देखेंगे। एक पेज खुलेगा प्रीव्यू, ऊपर से नीचे आप मिला लीजिए। यहीं पर बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो सेव एंड कंफर्म करते रहे, और सेव एंड कंफर्म करने के बाद ये होता है कि आपने जो सारे डॉक्यूमेंट सारे इंफॉर्मेशन भरे हैं वो आपके अनुसार 100% सही है। अब आप पेमेंट जाना चाहते हैं तो जैसे ही आप सेव एंड कंफर्म करेंगे, पेमेंट का पोर्टल खुल जाएगा। आप पेमेंट उस समय दें चाहे ना दें, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल लॉक हो जाएगा, आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सेव एंड कंफर्म करने के पहले ही आप सारा एडिट कर सकते हैं डैशबोर्ड पर जाकर के। जैसे ही आपने सेव एंड कंफर्म किया, आपका पेमेंट, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लॉक, और आप केवल अब पेमेंट प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखें। अगर आपने गलती से अभी तक कर दिया है तो helpdesk.ug@bhu.ac को लिखें कि आपने गलती से कर दिया है, खोलने की कोशिश की जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सेम यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज किया है, एप्लीकेशन नंबर, यूजर आईडी हमेशा रहेगा, पासवर्ड जो आपने चेंज किया है उसको यूज करके बीएचयू स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल को खोलें, जो कि 26 सितंबर से खुलने के चांस है। और वहां पर आपको प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन आएगा, डैशबोर्ड पर प्रेफरेंस एंट्री का ऑप्शन आएगा, जहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया, वो ड्रॉप डाउन में दिखेगा, और आप किस लोकेशन के लिए पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो जैसे ही आपने उदाहरण के लिए बीएससी बायो आपने सेलेक्ट किया, तो एज पर एलिजिबिलिटी रूल ऑफ बीएचयू इट सेज दैट कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सीयूटी के परीक्षा में अपीयर होना होगा। अगर आपने अपीयर होंगे आप, तो एनटीए के डेटा से आपका मार्क्स वहां दिख जाएगा और आपका प्रेफरेंस पेज खुल जाएगा। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री दिया और बायोलॉजी नहीं दिया है, आप एलिजिबल नहीं होंगे। वैसे ही जैसे बीए आर्ट्स सोशल साइंस के लिए लैंग्वेजेस और जनरल टेस्ट देना जरूरी है। कोई भी एक टेस्ट अगर आप छोड़े होंगे तो आपका प्रेफरेंस पेज नहीं खुलेगा जब तक कि आपने दोनों एलिजिबिलिटी पूरा नहीं किया है। तो ये इस करने के बाद अगर आप नहीं अपीयर हुए हैं तो प्रेफरेंस पेज खुलेगा नहीं, आप प्रेफरेंस देने के लिए अलाउड नहीं है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही चेक कर लें कि आपने परीक्षाएं वो दी है कि नहीं, आप एलिजिबल है कि नहीं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कोई एप्लीकेशन नहीं दे सकते, आपका फीस भी रिफंड नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल फी। प्रेफरेंस पेज भरते समय, अपने विषयों को भरते समय, अपने लोकेशन को भरते समय सबसे ध्यान देने की बात है, क्योंकि आपने गलत प्रेफरेंस भर दिया, आपको बढ़िया वाला सब्जेक्ट को आपने बाद में दे दिया और आपको लेस पॉपुलर सब्जेक्ट या आपको जो चाहिए उसको पहले कर दिया, तो पहले वाला मिल जाएगा, बाद वाला नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेंस भरना कैंडिडेट की जिम्मेदारी है। ध्यान से आप सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके पहले कौन पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद कौन पढ़ना चाहते हैं, तो आप ड्रॉप डाउन उसमें एक चार्ट आएगा, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका डिटेल भी पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगा bhuonline.in पर, तो आप पहले से चेक कर सकते हैं कि कैंपस में कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से कोर्सेज के और कौन कौन से लोकेशन पर उपलब्ध है। जब आप ये सारा प्रेफरेंस पूरा भर लेंगे, आपको प्रीव्यू पेज आएगा, आप ऊपर से नीचे देख लीजिए सारी डिटेल्स, आपने जो प्रेफरेंसेस दी हैं वो सही ऑर्डर में है, उसको फाइनली भर करके कंफर्म करें। और अगर आपने अलग से देना है डीएवी कॉलेज के लिए, आपने महिला महाविद्यालय के लिए, आपने एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए, तो वो देख लें आप कि वो खुल रहा है कि नहीं, और अलग अलग प्रोसेस के थ्रू आप उसको बार बार डिफरेंट प्रेफरेंसेस को दे दीजिए।
जब प्रीव्यू बटन सब देख लेंगे, आप कंफर्म पेज दबा देंगे, तो सारा पेज एक बार देखने के बाद आपकी सारी डिटेल के बाद प्रेफरेंस एंट्री लॉक हो जाएगी। उसके बाद आप प्रेफरेंस दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास हमारे एडमिशन कमेटी के पेज पर वो दिखने लगेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस एंट्री भर दी है। स्टूडेंट पोर्टल पर भी आपको दिखेगा कि आपने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। और जैसे जैसे हम एडमिशन के विभिन्न स्टेजेस को क्लियर करते जाएंगे, आपके स्टूडेंट पोर्टल पर दिखता जाएगा कि हमने आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट चेक कर लिया है, हमने आपके प्रेफरेंस चेक कर लिए, एक स्टेटस पेज भी बनाया गया है। तो आपको अपडेट होता रहेगा स्टूडेंट पोर्टल पर कि क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। ये जब फाइनल प्रिंट करके एक एक प्रूफ के लिए रख लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लिया है, आपने प्रेफरेंस पेज पूरा कर लिया है, उसको सेव कर लें, रख लें। ये पूरी प्रक्रिया आपकी ऐसे कंप्लीट हो रही है रजिस्ट्रेशन से शुरू होकर के प्रेफरेंस एंट्री तक। और जैसे ही प्रेफरेंस एंट्री का टाइम डेडलाइन खत्म होता है, उसके बाद रोज अपने रजिस्टर्ड ईमेल और बीएचयू काउंसलिंग पोर्टल को चेक करें कि कहीं अलॉटमेंट तो आपको नहीं हुआ, कोई अपडेशन तो नहीं है। और अलॉटमेंट अगर आपको हुआ है किसी सब्जेक्ट में, आप आपको हो सकता है कि आपको पहली बार में मन जैसा आपने प्रेफ़रेंस ऑर्डर दिया, उसको 1 नंबर ना मिला हो, 2 नंबर ना मिला हो, तो आप अगर चाहते हैं कि उस पूरी एडमिशन प्रक्रिया में आप आगे बढ़ सकें, तो आपको पहली बार जो भी कोर्स अलॉट हुआ है, भले ही हो सकता है आपके मनपसंद का ना हो, उसका फीस ज़रूर दें, क्योंकि फीस देने के बाद ही आपकी एडमिशन होल्ड होगी। आप आगे के स्टेज में अपग्रेडेशन में जा सकेंगे। अगर आपने फीस नहीं दिया, आप रेगुलर फीस सीट्स एडमिशन सिस्टम से बाहर हो जाएँगे और फिर आप एडमिशन के लिए दोबारा कंसिडर नहीं होंगे। तो ये बच्चे ध्यान से दें, अलॉटमेंट के बाद जो भी एडमिशन होता है जिसमें आपको अलॉटमेंट फर्स्ट अलॉटमेंट होता है, उसका फीस देकर के ही आप फर्दर अपग्रेडेशन के लिए रह सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा कोर्स आपको मिलता है जिससे आप सैटिस्फाई हैं, तब आपको एक एडमिशन कमेटी का ईमेल्स डिस्प्ले किया जाएगा वेबसाइट पर। उस ईमेल पर अगर बीए आर्ट्स के लिए अलग होगा, सोशल साइंस के लिए अलग होगा, साइंस के लिए अलग होगा, उस पर आप अपना एप्लीकेशन दें, नाम, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, क्या अलॉट किया गया है और रिक्वेस्ट भेजें कि मैं अपने इस अलॉटमेंट से सैटिस्फाई हूँ, हमको लॉक किया जाए। तो मान लीजिए आज की डेट में अगर रिजल्ट पब्लिश हुआ है, तो कल की डेट में 2 बजे तक आपको वो रिक्वेस्ट लेटर भेज देना है ईमेल से। अदरवाइज़ नेक्स्ट राउंड चल जाने के बाद आपको अगर सीट खाली हुई तो अपग्रेडेशन में ऊपर कोई और विषय मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि आपको लॉकिंग के लिए ईमेल भेजना है एडमिशन कमेटी को, ताकि आपका सब्जेक्ट, विषय, लोकेशन जहाँ पर भी मिला है उसको वहीं पर रोक दिया जाए। उसके बाद अगर आपने जैसे एडमिशन लॉक करा लिया, आपके पोर्टल पर आपका एडमिशन लेटर दिखने लगेगा, जिसमें ये बताया गया होगा कि आपको फिज़िकली प्रेज़ेंट कब होना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट को कब लेकर के आना है, रिपोर्टिंग कब करनी है, वो सारी डिटेल आपके एडमिशन लेटर में लिखा होगा। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद ही बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं हॉस्टल कब मिलेगा? उसके बाद ही हॉस्टल अलॉटमेंट शुरू होता है और हॉस्टल एज़ पर मेरिट, एज़ पर अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉस्टल रूम्स ही मिलता है। सारे बच्चों के लिए हॉस्टल के रूम्स उपलब्ध नहीं है। जितने हॉस्टल में जितने रूम्स हैं, वो मेरिट वाइज़ ही कैटेगरी वाइज़ अलॉटमेंट होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको ध्यान से फॉलो करनी है। अब आपको हम बता दें कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। ये बीएचयू ऑनलाइन का पेज है, यहाँ पर क्लिक हियर अप्लाई करेंगे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुल जाएगा और ये आपको जब आप यूज़ करेंगे, आप अपना यूज़र आईडी, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपका रोल नंबर साइन इन पेज पर वो पेज खुल जाएगा और आपको ये मिलेगा चेंज पासवर्ड करने का ऑप्शन। ये डैशबोर्ड है जहाँ पर आप एप्लीकेशन दिखेगा आपको, अपलोड करने के लिए, अपने इंटर के मार्क्स डालने के लिए, प्रीव्यू कर सकते हैं, फाइनली पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। ये आप लोग नो कई बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एडिट कैसे करें? ये देखिए ये फॉर्म जब एप्लीकेशन आप भरेंगे, तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, व्यू और एडिट का। लेकिन ध्यान रखें, कन्फर्मेशन अगर आपने कर दिया है तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। कन्फर्मेशन के पहले, पेमेंट के पहले आप जितने बार चाहें एडिट कर सकते हैं। एक बार आपने कन्फर्मेशन कर दिया, ये देखिए नीचे है प्रोसीड टू पेमेंट, ये कन्फर्मेशन है। अगर आपने पेमेंट कर दिया और पेमेंट बटन दबा दिया,
उसके बाद पेमेंट करने की कोशिश भी की, तभी भी लॉक हो जाएगा और आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब पेमेंट का बटन दबाएँगे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के वेरियस ऑप्शन दिखेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एनटीए का स्कोर कार्ड मैंडेटरी है, आपको अपलोड करना ज़रूरी है। 10th का मार्क्स शीट या सर्टिफिकेट जिसमें भी आपको डेट ऑफ बर्थ दिया है, वो अपलोड करें। 12th का मार्कशीट चाहिए क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई किए हैं जरूर डालिए। इनकम सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, एससी एसटी फी वेवर के लिए चाहिए। दिव्यांग है, अगर अप्लाई किया है उसमें करिए। अगर आप किसी कोटे में गलती से भर दिए हैं और वो उस कैटेगरी में आप बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप एक एप्लीकेशन लिख करके उस जगह पर अपलोड कर दें कि मैं इस कैटेगरी में नहीं बिलोंग करता हूं और मुझे जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाए। आपको जनरल में कंसीडर किया जाएगा। ये कुछ शेड्यूल है टेंटेटिव, लेकिन ये सारे टेंटेटिव शेड्यूल डिपेंड करता है कि एनटीए का अपडेटेड डाटा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कब मिलता है। लेकिन फिर भी 20 सितंबर से रजिस्ट्रेशन खुला है। 3 अक्टूबर को हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद कर रहे हैं पोर्टल। 4 अक्टूबर को प्रेफरेंस एंट्री बंद कर रहे हैं। 8 से 9 अक्टूबर को फर्स्ट राउंड चलाने की बात है और ऐसे करते करते हम 21 अक्टूबर से प्लान किए हैं क्लासेस शुरू करने के लिए। इसी के साथ साथ हमारे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संबद्ध 4 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, डीवी पीजी कॉलेज, आर्य महिला पीजी कॉलेज, वसंता कॉलेज, वसंत कन्या महाविद्यालय। ये 4 कॉलेजेस भी हमसे एसोसिएटेड है, संबद्ध है। उनकी भी काउंसलिंग पैरेलल चलेगी और इस सारे प्रक्रिया के बाद उनकी एडमिशन प्रक्रिया खत्म होगी। और हमने आपको बार-बार बताया कि हमने एक आपके लिए हेल्प डेस्क ug@bhu.ac.in ईमेल खोला है। बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं। हमारी टीम बैठी हुई है, कोशिश कर रही है जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की, लेकिन क्वेरीज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोगों ने कैजुअली गलत चीज़ें भर दी हैं, गलत अपलोड कर दिया है। कोशिश कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडमिशन टीम की जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व किया जाए। तो ये अभी तक की प्रक्रिया है। आगे का अपडेट नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।